नमस्कार जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक देखो हमारा कुदरत भगवान कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान है। जो हमको बनाया हमारे कुदरत भगवान ने, सब पूरी प्रकृति को एक जैसा बनाया है। पूरी 18,000 जितनी भी मखलूक है सब इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई है। और हम इंसान इतना स्वार्थी बन गए हैं, इतना स्वार्थी बन गए हैं, मतलब अपने फ़ायदे के लिए हम मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। इतने बुरे हालात हुए, चाहे राजनीतिक इतनी बुरे हालात पहुंचा देती है लोगों को, इतने बुरे हालात करवा देती है। जिस तरीके से इन्होंने, जो भी दुष्ट लोग हैं जिनके गलत विचार है, इन्होंने शुरू से ही मतलब ये 11 साल से ये क्यों हो रहा है, मतलब उसमें जिस तरीके से इन्होंने नोटबंदी बगैर संसद मतलब उसमें कराई, पूरा देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी। वहाँ से ही बर्बादी होना तय था इस देश का, इतना बर्बाद कर दिया। उसके बाद में गोधरा कांड पहले हुआ, उससे नोटबंदी, मणिपुर पूरे जला के राख कर दिया। महाकुंभ में कितने हिंदू लोग मरवाए, किस तरीके से खाना में ये धूल जावे। कोई जजमेंट नाम की चीज़ नहीं इनके अंदर, दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं। काहे के IAS, काहे के IPS हो तुम। और जिस तरीके से तुम्हारे अंदर जो मतलब दिमागों के अंदर गोबर बना हुआ है ना, गोबर भक्त, जो तुम मतलब इतने बुरे हालात कर दिए तुम लोगों ने। इस देश का मतलब बच्चे से लेके, अमीर से लेके, गरीब से लेके कोई भी सुखी नहीं है। जिस तरीके से तुमने करुणा में तड़पा तड़पा के कितनी गंगा में लाश बहाई, एक अर्थी पे 50-50 अर्थी जलाई गई। और किस तरीके से डॉक्टरों ने हॉस्पिटलों में मतलब ये अंधे बन गए, मतलब इसके कहने के ऊपर कितने आदमियों की ऑक्सीजन बगैर मतलब जान ली दुष्टों ने। आज उसी हॉस्पिटलों के ऊपर मतलब जो ये कुदरत भगवान दिखा रहा ना, ये हमारी करनी का फल है। जैसे करोगे वैसे भरोगे, ना माने तो करके देखो, वरना भर के देखो। हमने कितने उदाहरण दे दे के तुम्हें मतलब समझाया, लेकिन एक नहीं लगती इन बेशरमों को। जिस तरीके से इन्होंने आज कालकाजी में झुग्गी मतलब उसमें ढाई है, गरीबों का घर छीना है, मतलब उसमें कितने मतलब समय लग जाता है घर बनाने में, और इनको वक्त नहीं लगता उनके घर उजाड़ने में। इतने बुरे हालात उन गरीबों की हाय लेके बैठी है, मतलब उसमें जिस तरीके से मतलब उसमें 2.5 से 3 से 4 से आदमी की शायद इसमें मतलब 272, तो यही मतलब उसमें सारे मारे गए मेरे हिसाब से। समाचारों में बताए पूर्व मतलब उसमें मुख्यमंत्री गुजरात का ही था। आखिरकार गुजरात में ही क्यों हुआ ये, किस तरीके से मतलब हमें मतलब उसमें मोरबी में पुल ढहा के मतलब इन्होंने मतलब राजनीति के लिए कैसे मासूमों की जान ली इन्होंने, किस तरीके से फौजियों की जान ली इन्होंने। अब भी तुम्हारे साथ जयपुर हादसा किस तरीके से हुआ था। कुदरत भगवान जब कोई भी मतलब अत्याचार इतना बढ़ जाता पब्लिक, तो किसी भी रूप में मतलब वे बीमारी के रूप में भी किस तरीके से तड़पा के या हादसे के रूप में भी दिखा सकता है। कहाँ गई इतनी बुद्धि, मतलब उसमें कोई पूरी दुनिया में मुझे तो ऐसा नहीं लगता होगा जो 57-58 मतलब मीटर मतलब जो ये जहाज़ को बनाया गया था, और इसमें 11.5 साल जब उसकी मतलब उसको मतलब बिल्कुल एकदम से पहले ही मतलब रिजेक्ट कर दिया था कि ये उड़ने के काबिल नहीं, इसके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है ये जो बिल्कुल ख़त्म है, तो उसको क्यों उड़ाया गया। अरे हमारे तुम बुद्धू पागल हो गए हो के सारे, मतलब इतनी बुद्धि नाम की कुदरत भगवान ने हमारे सोचने के लिए माइंड दिया, बुद्धि दिए। 57-58 मीटर मतलब उसमें जहाज़ कोई देश में तो मुझे लगता नहीं होगा इतना बड़ा। उसके बाद में 1 लाख लीटर या उससे ऊपर मतलब उसमें पेट्रोल भरवा देना, कितना वजन बन जाता। 10 टन तो 1 लाख लीटर में ही बन जाता है। किस तरीके से तुम खुद मतलब सोच के देखो, जानबूझ के तुम इस तरीके से तुम्हारे अंदर कुदरत भगवान ने बुद्धि दिए। काहे के तुम IAS हो, काहे के ऑफिसर हो, काहे के इंजीनियर हो, किस तरीके से तुम मतलब उसमें कर रहे हो मतलब। लेकिन कुदरत भगवान जब आपदा के रूप में दिखाता है ना, वो बर्बाद हो जाता, कहीं का नहीं रहता।
जिस तरीके से मतलब उसमें मतलब वहाँ पर जो मतलब वहाँ में हॉस्पिटल में मतलब उसमें तबाही उसी के ऊपर गिरा था, मतलब जहाँ खाना खा रहे थे, जिस तरीके से फिलिस्तीन में बगैर खाना खाए मतलब कितने लोग मतलब उसमें भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं मतलब उसमें। और किस तरीके से मतलब फिर भी हमें सब्र नहीं आता, फिर भी हमें एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए हर हदें पार कर दे करता है। बहन बेटियों को इज्जत को तुम नहीं छोड़ते हो, बदतमीजो, तुम्हें शर्म के डूब के मर जाना चाहिए। मतलब उसमें हाथरस कान लगा लो, उत्तराखंड की वह लड़की लगा लो, कहाँ तक समझा तुम्हें। ये हम किसी से जल के नहीं बोल रहे, लेकिन हम मतलब इस तरीके से हम मतलब पूरी नीचे जनता देखो कोई एक दूसरे की इज्जत ही नहीं करता, भाई भाई का दुश्मन होए पड़ा, इतने बुरे हालात हुए पड़े। हमने कुत्ती बिल्ली वाली ज़िंदगी हुई पड़ी है, इतने बुरे हालात हुए पड़े। या फील्ड के अंदर जब से ये 11 साल में आया, इन्होंने इतना अफरा तफरा मचा दी, सारे मतलब जितने भी इंसान हैं, जितने भी इस देश के अंदर मतलब उसमें सारे भ्रष्ट हो गए। वो तो कुछ अच्छे आदमी की वजह से अभी भी बचा हुआ है। अगर तुमने इस्तीफा नहीं सौंपा तो मतलब देख लेना, तबाही तो तय है। मशीन चोर रास्ते से तुम आते हो, मतलब उसमें सच्चाई से कोई कर्म करते ही नहीं। ऑफिसर तुम सारे भ्रष्ट हो, चोर हो, जितने भी मतलब उसमें ईवीएम से घोटाला करके लोकसभा में 4 करोड़ 70 लाख 57 या 60 लाख का घोटाला करा गया। जनता ने तो जजमेंट दे दिया था। ज़बरदस्ती चोर रास्ते से जब तुमने ये जो मतलब सीट पे बैठने के लिए कर रहा, उसमें कुदरत अजाब नहीं देगा तो, उसमें परले नहीं लाएगा तो क्या करेगा। हरियाणा चुनाव देख लो, उसमें महाराष्ट्र चुनाव देख लो, तुम जहाँ भी देखो वही बुरे हालात है। किस तरीके से मतलब तुमने अपने अंडर में सारी संस्था मतलब उसमें कर ली, सारे पैसे विकास के को तुम खा जाते। इतने ही ढेर नीचे सरपंच से लेके एमएलए से लेके जो जितने भी ऑफिसर से लेके सारे विकास के पैसे को तुम खा जाते हो। जबकि हमने पहले उदाहरण दे दे के बोला है, अब उसमें 1% या 1.5% खा सकता है। उसमें कुदरत भगवान ने पहले ही कुदरत मतलब उसमें लोकतंत्र में मतलब अम्बेडकर जी ने जो पुराण ग्रंथों में से कानून बनाया है, उस लोकतंत्र से अगर अब नहीं चलेगा तो यही हालात। अभी तो इतनी तबाही है, इतने तबाह हो जाओगे तुम, कहीं के नहीं रहोगे। देखते जाओ मतलब उसमें जब कहते हो ना तो मतलब उस पाकिस्तान को मतलब उसमें मतलब वहाँ पर मतलब उसमें जो वह ये जो समाचार वाला मीडिया वाले बोलते हो, तुम्हें बेशरम और शर्म नाम की चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में तारिक जमील जैसा, जैसे हमारे हजरत साद है अनुद्राचार्य मतलब उसमें, और वहाँ पर मतलब तारिक जमील जैसा, उसके मौलाना तारिक जमील का मतलब चैनल देख के देखो उसमें इस्लाम धर्म क्या बोलता है। उसमें जब सच्चाई से कोई भी कर्म नहीं होता तो कुदरत भगवान उसको बर्बाद कर देता, तबाही ला देता, चाहे कोई भी हो। इसलिए अगर हम अभी भी मतलब तुम्हारे मतलब उसमें हम ये नहीं कह रहे किसी को भी मतलब उसमें, लेकिन तुम जो राजनीति के लिए इतने गिर जाते हो और एक दूसरे से इतने जलते हो, एक दूसरे से नीचे मतलब जाके देखो इतने बुरे हालात है, एक दूसरे से इतने जलते हैं। जहाँ देखो वहीं झूठ, ये बोल रहा था ना, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। झूठ एक नर्क है, जहन्नुम में झूठ से किया हुआ काम हमेशा तड़पा के रख देता है, उलझन में डाल देता है, जैसे आज की स्थिति हुई पड़ी है। मतलब उसमें सच एक कुदरत है, भगवान है, जन्नत है, सच से किया हुआ काम हमेशा हमेशा के लिए आईने की तरह ऐसे आ जाता सामने खड़े होकर, जैसे आज के वो होया पड़ा उसमें। लेकिन वो तुम मतलब तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है। मतलब उसमें जैसे राजा वैसे ही प्रजा हो जाती है। मतलब उसमें डिप्रेशन में डाल दिए सारे लोग। कितनी तबाही रेलवे मतलब उसमें मतलब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे क्या जजमेंट बनाते हो, क्या दिमाग है तुम्हारे अंदर जो मतलब एक भीड़ को मतलब तुम संतुलन नहीं कर सकते हो तो उतनी मतलब भीड़ इकट्ठी करते ही क्यों। हमने पहले भी बोला जैसे मतलब उसमें मतलब टोल टैक्स का कोई भी होता तो जब ज़्यादा भीड़ होती है तो उसका मतलब पहले ही मतलब उसमें ऐसा 1000 या 5000 आदमी का एक ग्रुप बनाना चाहिए। और उसमें टोल मतलब उसमें एक मतलब उतना ही मतलब आकार का उसके 500 मीटर या 1000 मीटर जितना भी उसमें वो आदमी आ सके, या 2000 मीटर, उसमें मतलब उतना ग्रुप बना के जब उनकी एंट्री करके आगे उनको बिठाया जाए और सारा सिस्टम से करा जाए। लेकिन तुम्हारे अंदर बुद्धि कहाँ है, भ्रष्ट तो हो तुम। जो चोर होता, जो मतलब चोर रास्ते से आता, जिनके अंदर कोई दिमाग नहीं होती, जो बेईमान होता, बदतमीज होता, उसमें बुद्धि होती कहाँ है। कुदरत भगवान उसका मतलब इतना भटका देता, वह कहीं भी उसको चैन नहीं मिलता, ना तुम्हारे मतलब ना तुम्हारे घर में चैन, ना बाहर चैन, ना तुम कितना भी बड़ा हुए बन जाओ,
लेकिन जो आदमी, गरीब आदमी जो चैन की रोटी खाता है ना, वो लाख दर्जा तुमसे अच्छा होता है। जो सुकून की रोटी, जो चैन से कहते हैं ना, जिल्लत की ज़िंदगी से एक दिन की इज्जत की मौत मर जाना, मतलब उसमें जी के मर जाना मतलब बेहतर है। कितने मतलब उदाहरण दे दे के हमने तुमने समझाया, हमने तुम लोग सबको समझाया है कि हमने, हमारे पूरा देशवासी मतलब उसमें मतलब पूरी दुनिया मतलब हमसे अलग होती जा रही है, अलग थलग होता, मतलब उसमें इतने बुरे हालात कर दिए कि ये ऐसे ही इंडिया था। उसमें पूरी इंडिया का एक नाक थी, मतलब एक सोने की चिड़िया बोलते थे। जिस तरीके से मतलब तुमने आज के हालात में इस देश को क्षतिग्रस्त करा है, लेकिन कुदरत भगवान छोड़ेगा नहीं तुम्हें, मतलब उसमें तुम्हारा बस का नहीं है ये देश चलाना। छोड़ दो, इस्तीफा दे दो। गोगोई साहब इनको तुरंत इस्तीफा मांग के, कितने सबूत में, अब पहलगाम में जो इन्होंने मतलब खुद घोटा, मतलब उसमें ये हमला करवाते, आतंकी हमला ये खुद करवाते, दूसरे पे नाम लगाते, फिर उन दूसरों पे ही मतलब उनके घरों पे मतलब उसमें पत्थर या मतलब मिसाइलें छोड़ते, तो वह जवाब नहीं देंगे तुम्हारे लिए। उसके बाद में तुम अपना आप को बहुत बड़ा तीर मार कर समझते हो। और जो मतलब उसमें हमारी मतलब सेना की जो मतलब उसमें साफ या कुरैशी जो उसी के या बद्रबासा बदतमीज, ये बीजेपी का अभी तक ये सस्पेंड नहीं हुआ, इसको जेल में नहीं डाला। ऐसे आदमी को तुरंत जेल में डालना चाहिए। हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। जो गरीबों पर अन्याय करता तो फिर कुदरत भगवान उसको इस तरीके से तड़पा के रख देता, जिस तरीके से मतलब वे उसको मतलब चारों साइड से वह गिर जाता, वह तड़पता रहता है। ना उसको घर में चैन, ना बाहर चैन, सब कितना भी बड़े हुए उस पर पहुँच जाए, लेकिन उसको बेचैनी से वह ज़िंदगी में तड़पता रहता है। वह इंसान कोई भी हो, कोई भी आदमी दिमाग से जो शांति से सब्र से काम करता है, उसके अंदर कुदरत भगवान एंट्री कर लेता है, जो कुदरत भगवान के ऊपर छोड़ देता है मतलब उसमें। लेकिन तुम्हें क्या करे, जब तुम मतलब जो खुद को तुम राम या कुदरत भगवान ने सबको बनाया, तुम भगवान को मतलब उसमें लाने चाहते हो, भगवान से भी ऊपर बनना चाहते हो, तुम्हें मतलब श्रम के रूप में मर जाना चाहिए। कितनी मतलब उदाहरण दे दे के तुम्हें कहानी सुनाई, मतलब उसमें तुम्हारे लिए कोई भी अधिकार नहीं है कोई भी सीट पे बैठने का। जिस तरीके से तुमने अम्बेडकर जी को नहीं छोड़ा, किसको भी नहीं छोड़ा, तुमने कितना भद्रभाषा बोल बोल के इस देश को इतना चरित्रहीन कर दिया। तो कुदरत भगवान उसमें मतलब यहीं पर नरक दिखा देता है, यहीं पे मतलब उसको तड़पा तड़पा के मारता है, जिस तरीके से आज के हालात हो पड़े। रोज़ाना हम यही स्पीच देते हैं। बाकी मतलब जो आदमी मतलब उसमें अगर अभी भी तुम्हारे आँख नहीं हुई, तो अभी भी इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया, तो कुदरत की लाठी में आवाज़ नहीं होता। जब पड़ती है ना, अर्श से फर्श पे ला के डाल देती है। कुदरत भगवान जो भी हादसे में जो भी मरे, उसमें मतलब ब्रिटिश के शायद मतलब उसमें 52 या 51 आदमी ऐसे ही मरे थे। कनाडा के 10-15 मतलब उसमें आदमी मरे थे, पता नहीं कितने मृत्यु हुई थी। और मतलब उसमें इंडिया के 152 या कितने मतलब हुए मेरे हिसाब से। एक आध कोई बच गया हो तो बच गया, नहीं तो मुश्किल ही बात है। फिर जिस मतलब उस पर जो मतलब हॉस्पिटल जहाँ पर मतलब उसमें वो गिरा था, मतलब उसमें कितना वजन होने के बाद इतना लंबा मतलब उसमें, और फिर उसका प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद आखिरकार उसमें मतलब उसकी अनुमति किसने दे दी उड़ाने की? काहे की बुद्धि है तुम्हारे अंदर, मतलब उसमें तुम खुद जब कुआं में सामने आग लग रही है, मतलब गड्ढा खुदा हुआ, जब ज़बरदस्ती तुम आग में कूदोगे तो मरेंगे, नहीं तो क्या होगा? कुदरत बार बार मतलब आपदा दे के तुम्हें समझा रहा, सबको माइंड दिया वो उसको, लेकिन तुम्हारे अंदर तो एक पागल से पागल में बुद्धि होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है। तुम्हें श्रम के डूब के मर जाना चाहिए उसमें। हम किसी से दुश्मनी नहीं करते, हम तो एक दूसरे को मतलब एक दूसरा जो देश अच्छे काम के लिए मतलब अच्छाई के लिए, पूरा देश के लिए, मतलब जो आदमी किस तरीके से कैसे कैसे आदमी लगे पड़े, जो देश की मतलब लिए अपने खून तक बलिदान दे देता। जैसे राहुल गांधी ने अपने दादी पिताजी तक मतलब कुर्बान कर दिए। 4000 किलोमीटर पैदल कन्याकुमारी से लेकर फिर तुम 10 किलोमीटर ही चल के दिखाओ, और उसी के ऊपर तुम उल्लंघन लगा रहे हो। तो मतलब तो अजाब नहीं आएगा तो क्या होगा, पिरले नहीं आएगा तो क्या हो गया? क्या
क्या हो अगर फिर ले तो आएगा ही आएगा। जिस तरीके से तुमने गरीबों पे जिस तरीके से अत्याचार एक दूसरे को तुम देख ही नहीं रहे हो, और इस तरीके से तुम्हारी जो भी मतलब ये सारी रणनीति है, सारी एक भी सही नहीं है। तुम मतलब ना तो तुम लोकतंत्र के हिसाब से चल रहे हो, जो आदमी इस तरीके से चलता, अपनी बुद्धि से चलता, जिसका कुदरत भगवान ने हर चीज़ का नियम अनुसार बनवाया, दिमाग दिया सबके लिए, लेकिन तुम ना दिमाग से चलते हो, ना कुदरत के बनाए नियम से चलते हो, और ना तुम अम्बेडकर जी ने जो नियम बनाए उसके हिसाब से चल रहे हो। तो गड्ढा में तो गिरोगे ही, आग में तो गिरोगे ही, मरोगे तो है ही तुम राजनीति के लिए इतना गिर जाओ। क्या करना है ऐसी राजनीति का? आखिरकार हमें मरना नहीं है, मतलब उसमें एक न एक दिन सबको मरना। जिस तरीके से मतलब हमें मतलब एक मतलब उसमें हमने जब हज़ार हज़ार साल की उम्र होती थी, तो एक माता जी या अम्मा एक मौलाना या पंडित या हकीम के पास एक अपने बच्चे को ले जाती थी। वो 2 से साल का बच्चा था, उसको दिखाने ले जा रही थी, अब मेरे बच्चे को देख लो। जब उस मौलाना हकीम ने ये बोला था, अम्मा आप एक समय ऐसा आएगा जो 60-70 साल की उम्र होगी, उसमें लोग मकान भी बनाएंगे। इतना झूठा मतलब उसमें बड़े भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, राजा भ्रष्ट हो जाएगा। तो वही समय ये आया पड़ा, तुम क्यों नहीं समझते हो उसमें? हे कुदरत भगवान, हम सबको माफ़ कर और सबको सद्बुद्धि दे, ताकि आगे ये दुनिया चल सके। नहीं तो बेड़ा गर्क कर ही दिया मतलब इन लोगों ने, मतलब उसमें बस रोज़ाना हम यही बोलते हैं, समझदार आदमी को इशारा ही काफ़ी है, कम बोलने को ज़्यादा समझना। नमस्कार, जय हिंद।